नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी। तो आपको बता दें कि 25 मई 2016 को जापान के परमाणु बम हमले के पीड़ितों का जख्म एक बार फिर से हरा हो जाएगा, क्योंकि 25 मई को प्रेसिडेंट ओबामा हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क का दौरा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति यहां परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि तो देंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से माफी नहीं मांगेंगे, यानी सॉरी नहीं कहेंगे। जबकि जनवरी 2017 में अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले ओबामा के पास ये शानदार मौका है। तो क्या ओबामा का हिरोशिमा जाना महज एक सियासी स्टंट है, या फिर ओबामा दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं? डिटेल्स इस रिपोर्ट में है। 71 साल पहले अमेरिका ने जापान की धरती और इंसानियत को वो जख्म दिया था जिसके घाव अब भी हरे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर नफरत की निशानी पहला परमाणु बम गिराया था। बम गिरने के चंद मिनटों बाद ही 1.5 लाख लोग मारे गए थे। लाखों लोगों को मारने के बावजूद उस वक्त अमेरिका ने माफी नहीं मांगी थी। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. सही कहा था हैरी एस ट्रूमैन ने, ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन सोने के अक्षरों में नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे काले हर्फ के तौर पर। इस इतिहास को मिटाया या भुलाया नहीं जा सकता। हिरोशिमा नागासाकी पर हुए हमले के 71 साल बाद 27 मई 2016 को जब ओबामा हिरोशिमा जाएंगे, तब भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ओबामा और अमेरिका की अकड़ कम हुई हो, क्योंकि ओबामा हिरोशिमा तो जाएंगे, पीस मेमोरियल पार्क का दौरा भी करेंगे, परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी देंगे, लेकिन परमाणु हमले के लिए माफी नहीं मांगेंगे। All of the logistics for the president's trip have not been formulated at this point, so I don't know at this point whether or not he will have an opportunity to meet with any of the survivors. यही वो अमेरिकी अकड़ है जिसकी वजह से ओबामा को हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में सिर झुकाना तो मंजूर है, लेकिन परमाणु हमले के लिए सॉरी कहना नामंजूर। कहने को तो ओबामा जापान में शांति का संदेश देने जा रहे हैं, परमाणु हथियार इंसानियत के लिए कितने खतरनाक हैं ये बताने जा रहे हैं, लेकिन खुद परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की गलती के लिए माफी मांगना उन्हें कबूल नहीं है। व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट के मुताबिक ओबामा 20 से 28 मई तक एशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में जापान में G7 समिट में भी शामिल होंगे। समिट के आखिरी दिन 27 मई को ओबामा और शिंजो आबे हिरोशिमा मेमोरियल पार्क का दौरा करेंगे। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वियतनाम भी जाएंगे। ओबामा प्रेसिडेंट पद पर रहते हुए हिरोशिमा की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले जिमी कार्टर ने हिरोशिमा का दौरा किया था, लेकिन वो प्रेसिडेंट पद से हटने के बाद वहां गए थे। The president intends to visit to send a much more forward-looking signal about his ambition for realizing the goal of a planet without nuclear weapons. This also is an opportunity for the visit to highlight the remarkable transformation in the relationship between Japan and the United States. बात चाहे ओबामा की हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन की, अमेरिका के हर राष्ट्रपति में परमाणु बम की ताकत का घमंड बरकरार रहा है। वरना हिरोशिमा पर परमाणु हमला करने के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के दुनिया के नाम संदेश में परमाणु बम की ताकत का घमंड नहीं दिखता। अमेरिका ने कभी यह कबूल नहीं किया कि परमाणु हमले में कितने जापानी मारे गए, बल्कि हर बार जब ये सवाल पूछा जाता तो अमेरिका का जवाब होता, उसके परमाणु हमले की वजह से लाखों अमेरिकी और मित्र देशों के सैनिकों की जान बच गई। कि परमाणु हमले की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध फौरन खत्म हो गया। अगर युद्ध लंबा खिंचता तो और ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान जाती। अगर जंग लंबी चलती तो मित्र देशों की सेनाओं को जापान की धरती पर जाकर जंग लड़नी पड़ती,
जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता। परमाणु बम गिराने के लिए हिरोशिमा को इसलिए निशाना बनाया गया था क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के हमले में इसे टारगेट नहीं किया गया था। ऐसे में परमाणु बम की कैपेसिटी का पता लगाना आसान होता। ये जापान का अहम सैन्य ठिकाना भी था। अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की नीयत से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने एक ऐसा अपराध किया, एक ऐसा गुनाह किया जिसकी शायद कोई माफी नहीं है। हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम की ताकत 16,000 टन थी। जिसके हिरोशिमा में गिरते ही वहां का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस तापमान ने हिरोशिमा शहर को भस्म कर दिया था, जिसमें 1.5 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें से 66,000 लोगों की तत्काल मौत हो गई थी। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम ने भी 80,000 लोगों की जान ले ली थी, जबकि सालों तक उसके असर से लोग तिल तिल कर दम तोड़ते रहे। अकेले हिरोशिमा शहर में आज भी जीवित परमाणु बम पीड़ितों की तादाद 50,000 के आसपास है। वहीं नागासाकी में भी 30,000 परमाणु बम से तबाह इंसान आज भी अपने दर्द के गुनहगार को जैसे श्राप देते हैं। मुमकिन है ओबामा को ऐसे लोगों की आवाजें सुननी पड़े जो उन्हें परमाणु बम से राख हुए जले हुए अपने रिश्तों की याद दिलाएं। क्या उनका दर्द कम कर सकेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति? कहीं ऐसा तो नहीं कि ओबामा के हिरोशिमा जाने के पीछे कोई सियासी फायदा है? क्योंकि दुनिया उस दिन को नहीं भूली है जब अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी हिरोशिमा मेमोरियल गए थे। कैरी के साथ उस वक्त 7 देशों के विदेश मंत्री भी थे, लेकिन कैरी की वहां कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के हिरोशिमा जाने की खबर सिर्फ एक ढकोसला भर है? दुनिया और परमाणु बम का विरोध करने वाले लाखों लोगों को भरमाने का एक जरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ा सवाल ये है, जब प्रेसिडेंट ओबामा न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड की बात करते हैं तो इस होड़ की शुरुआत किसने की? किसने सबसे ज्यादा दुनिया में बर्बादी, ढाई कहर बरपाया? अमेरिका। तो माफी उन्हें मांगनी चाहिए।